डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। देश भर में लागू लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद अब लद्दाख, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक तेजी दर्ज की गई। लद्दाख के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शुक्रवार तक 3 महीनों में 131 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें ज्यादातर ईरान से लौटे तीर्थयात्री शामिल थे। लेकिन अनलॉक 1 के बाद से शनिवार को यहाँ 198 और रविवार को 112 नए मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑड इवन और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जम्मू और कश्मीर में रविवार तक करीब 5000 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान यहां 60 मरीजों की मौत भी हो गई। ज्यादातर मामले कश्मीर घाटी से रिपोर्ट किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि देश के दूसरे राज्यों से लौटे कश्मीरियों में कोरोना के संक्रमण ज्यादा पाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सिक्किम की बात करें तो 22 मई तक यहाँ कोरोना मुक्त राज्य था, लेकिन गुरुवार तक यहाँ कोरोना के 12 मामले सामने आए। लेकिन रविवार तक यहाँ कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई। इनमें 50 मुंबई से वापस लौटे श्रमिक हैं, जिनमें टेस्टिंग के दौरान कोरोना के संक्रमण पाए गए। बता दें कि सिक्किम से दूसरे राज्यों से लौटे लोगों का 28 दिनों के लिए संस्थागत और घरेलू क्वारंटीन से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के अधिकारियों ने कहा कि रविवार तक राज्य के 1816 मामलों में से लगभग 30% मामलों की रिपोर्ट पिछले 5 दिनों में की गई है और इसमें ज्यादातर प्रवासी शामिल हैं, जिनकी वापसी लॉकडाउन मानदंडों में ढील के कारण हुई है। वहीं हिमाचल की बात करें तो अधिकारियों ने कहा कि यहाँ के 512 मामलों में से 1/4 मामले पिछले हफ्ते रिपोर्ट किए गए। देश में कोरोना वायरस ने मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर बरसाया है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना से सर्वाधिक 95.7 संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की जा रही है। वहीं मुंबई में हर 10 लाख की आबादी पर 35.8 संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु में 47.1, दिल्ली में 1145.1, चेन्नई में 2497.3 और मुंबई में 2649.1 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर मिल रहे हैं। ICMR के मुताबिक अब तक 55 लाख से अधिक जांचें हो चुकी हैं। एक दिन में 1.43 लाख नमूनों की जांच की गई। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में 19 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन में ढील में कटौती की बात की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि आगामी दोनों रविवार को पूरी तरह से बंद यानी लॉकडाउन लागू किया जाएगा। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप या आपका कोई जानने वाला भी कोविड-19 वायरस के संक्रमण में आ जाए और संक्रमित हो जाए। कोरोना के लक्षण मुख्य रूप से खांसी, जुकाम और बुखार, सांस लेने में दिक्कत शामिल है, लेकिन बाद में कोरोना के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखा। ऐसे में महामारी से बचने के लिए खुद की सेहत के प्रति जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है। अमर उजाला.com